हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय। मोगा इंस्टीट्यूट में अक्टूबर बैच हमने लॉन्च की है। अक्टूबर बैच में सीट फिल होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि आप 1-2 दिनों का डेमो करो तो आपने यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आपका नाम बुक करना चाहिए, क्योंकि हम 12 से 15 स्टूडेंट लेते हैं। ऑलरेडी एडमिशन ऑलमोस्ट ऑल फुल हो चुका है, तो आपने आपका डेमो जरूर बुक करना चाहिए। जल्द से जल्द आपका डेमो बुक करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अक्षय सर। आपके जेईएमएस पेपर तो बीआर 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए बस 100 डेज बाकी है। तो मैं आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो सबसे लेटेस्ट जेईएमएस पेपर 2 का पेपर हुआ था, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में हुआ था, उसका मैं पूरा फुल पेपर डिस्कशन इस पेपर में इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2024 के लिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी के पास भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको 1-2 पेपर जो भी है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट में देखो क्या क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन का जो डोम है वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। देखो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको, अगर आप हमारे पास हो, मोगा इंस्टीट्यूट में हो, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करते आते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो ये चीजें नहीं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये पेपर स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर आप 47 से 48 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो एप्टीट्यूड के, तो ये समझना है कि आपको इधर ईयर रिपीट करना है या फिर आपको एसपी दिल्ली जनरल कैंडिडेट को तो नहीं मिलेगा, इतना मैं श्योर हूँ। तो कोशिश करो 48 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है स्तूपा आर्किटेक्चर स्टाइल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये है स्तूपा आर्किटेक्चर स्टाइल। ना ये मॉस आर्किटेक्चर स्टाइल है, ना ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, और ना ही ये गुरुद्वारा आर्किटेक्चर स्टाइल है। इसका सही जवाब है स्तूपा आर्किटेक्चर स्टाइल, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल। सेकंड जो क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट असर्शन का क्वेश्चन था, जो अगेन मोगा इंस्टीट्यूट के जो बीआर 2023 के लिए स्टूडेंट है उन्होंने काफी अच्छे से पेपर सॉल्व किया है, क्योंकि 26 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए हैं। तो ये पेपर काफी इजी उनके लिए रहा है, काफी इजीली उन बच्चों ने पेपर सॉल्व किया है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, तो मैं आंसर बोल देता हूँ। देखो, शक्ति स्थला इज अ मेमोरियल एज राजघाट मेकिंग क्रिमिनेशन साइट ऑफ इंदिरा गांधी। शक्ति स्थला जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि है। स्टेटमेंट नंबर 1 है एपी कन्वेंट ने लैंडस्केप डिजाइनर नोन फॉर डिजाइन ऑफ शक्ति स्थला। ये 2 स्टेटमेंट देते हैं। इसमें से देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो इंदिरा गांधी वाला स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल गलत है। एक्चुअली शक्ति स्थला पीएन माथुर ने बनवाया था। शक्ति स्थला पीएन माथुर जो आर्किटेक्ट है उन्होंने बनवाया था। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू एंड सेकंड इज अ फॉल्स। इसका सही जवाब होना चाहिए, ये इसका परफेक्ट आंसर, परफेक्ट जवाब होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, जो थर्ड क्वेश्चन आया है ये थोड़ा जिक्सॉ पजल टाइप है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप अच्छे से मैं समझा पाऊँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या वो इस ऑप्शन फिगर में फिट हो पाएंगे, क्या वो ये राइट साइड में फिट हो पाएंगे, जो ऑप्शन फिगर की लेफ्ट साइड है वो फिट होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इस तरीके से इसका आंसर करना है। जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन काफी दिखे हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअली जो किंडरगार्टन लेवल के बच्चे हैं ये उनका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बस जिक्सॉ टाइप पजल है, ये जिक्सॉ पजल टाइप क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब, यहाँ पे समझाना जैसा कुछ नहीं होता है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा, क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सबसे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये पार्ट छोटा है, सी पार्ट नहीं बैठेगा, बाकी नीचे वाले पार्ट गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2024 के प्रिपरेशन के लिए जरूर अच्छे से किए होंगे, जरूर अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आवाज थोड़ा सा खराब आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुखार है, इसके लिए थोड़ा सा मेरा आवाज खराब हो सकता है, तो आप जरूर ये बात समझोगे। तो देखो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू के जो क्वेश्चन है, इसके लिए सिंपल सा मेरा सजेशन होता है कि आप इमेजिनेशन करना सीखो। बेसिक इमेजिनेशन आपने जरूर सीखनी चाहिए। इमेजिनेशन करोगे तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू के क्वेश्चन आप जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2024 के एग्जाम में भी इजीली कर पाओगे। 2023 में भी ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे स्टूडेंट।
तो देखो अगर मैं ऊपर की साइड से देखता हूँ किसी भी चीज को, तो देखो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल दिखेगा, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा और ये दो डॉट दिखेंगे। तो ये सारा मुझे ऊपर से दिखना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए में ही सही है, क्योंकि मुझे दो रेक्टेंगल दिखने चाहिए, बाकी इसमें तो एक ही रेक्टेंगल दिया है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन आया था। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंक्रीट के जो फादर है वो कौन है? तो इसका जवाब आना चाहिए जॉन स्मिटन। जॉन स्मिटन इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर इसका जवाब गलत किया था। बहुत सारे स्टूडेंट इसी की वजह से एसपी दिल्ली नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो 46, 47 या 48 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। देखो अगर पेपर इजी आता है तो आपको 47 से 48 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर पेपर हार्ड आता है तो 44 क्वेश्चन तक आप अच्छे से कर पाओ तो भी आपका एसपी दिल्ली सिलेक्शन हो सकता है। पर ये क्वेश्चन पेपर काफी इजी आया था, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे वो अक्षय सर, मतलब मेरे बुक में से क्वेश्चन दिखे थे मुझे, तो मैंने एक बुक कंपाइल की है, उसमें सारे क्वेश्चन ये दिखते हैं। अगेन ये एक फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है। फ्रंट व्यू का क्वेश्चन अगेन इसमें से काफी इजी क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। अब ए क्यों सही है? क्योंकि सिंपल चीज है। देखो इस साइड से अगर देखेंगे तो ये साइड दिखेगी, ये साइड दिखेगी और ये रेक्टेंगल दिखेगा, पीछे वाला ट्रायंगल नहीं दिखने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। इसमें रेक्टेंगल लिया नहीं है और कर्व पार्ट आता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू के जो क्वेश्चंस है उसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली आप बेसिक क्वेश्चन ये पूछने लगे हैं तो आप बेसिक क्वेश्चन अज्यूम करके या फिर थोड़ा सा मेमोरी बढ़ा के आप सॉल्व कर सकते हो। इसका बेसिक मैं अभी नहीं लिखवा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, पर मैं जल्दी आपको इसका बेसिक भी सिखाऊंगा, जो जनरली मैं क्लासेस में जल्दी ही बता देता हूँ। अगेन देखो ये भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू का क्वेश्चन है। अगेन ये फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है। देखो अगर इस साइड से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा? तो इस साइड से देखेंगे तो ये एल एफ टाइप दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा और ये एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो कितने दिखने चाहिए? तो 3 सरफेसेस दिखने चाहिए। 3 सरफेसेस जहां है वो सही जवाब हो जाएगा। देखो 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी सब में सरफेस ज्यादा दिए हैं, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने 7 के 7 जीएमएस पेपर 2 BR 2023 के क्वेश्चन सही किए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्योंकि इन्होंने लॉजिक डेवलप करने के लिए काफी क्वेश्चन पूछते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये लॉजिक डेवलपमेंट के लिए भी बोलते हैं। तो कोशिश करते हैं आप इसका जवाब निकालो। मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ, जरूर आप इसका जवाब ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखो अगर फिगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक साइड गायब हो गई, सेकंड साइड गायब होगी, तो थर्ड साइड यहाँ पे गायब होनी चाहिए, थर्ड साइड यहाँ पे गायब होनी चाहिए। तो ये मैंने कैसे निकाला? तो इसका सिंपल फंडा है कि ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है ना? आप बेसिक लॉजिक अगर समझते हो, बेसिक लॉजिक अगर आप सीखना चाहते हो, तो हमने जो अक्टूबर बैच जो स्टार्ट की है उसमें आप जरूर आपका डेमो क्लास अगर आपने नहीं किया है अब तक तो जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे हमारी सक्सेसफुल बैच होती है अक्टूबर बैच। तो आप भी उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो इस पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे सरफेस काउंट के। मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क रहेंगे। तो कोशिश करना कि मुझे कमेंट सेक्शन में इसके जवाब आप दे सको। मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर इस वीडियो के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है। तो देखते हैं इसका जो सरफेस काउंट है वो कैसे आएगा, सरफेस काउंट का जवाब कैसे आएगा। देखो कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको लिख के करके दिखाऊंगा। अगर इसको भी अगर लिख के करने की कोशिश करें तो वो भी कर सकते हैं। चलो लिख के करते हैं। देखो टॉप सरफेस कितने हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4। तो टॉप सरफेस 4 है। नेक्स्ट में अगर इस साइड से ले फ्रंट सरफेस 1, 2 एंड 3, तो फ्रंट सरफेस 3 है। उसके बाद में अगर राइट सरफेस ले तो 1, 2 एंड 3 एंड 4, तो राइट सरफेस 4 है। इसके बाद में अगर बॉटम सरफेस ले तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉटम, एक ही सरफेस है, एक सरफेस पे सारा का सारा जो ब्लॉक है वो है, तो बॉटम सरफेस 1 हो जाएगा। अगेन अगर मैं बैक सरफेस लूं तो बैक सरफेस भी मेरे ख्याल से 1 ही है, क्योंकि एक ही सरफेस दिख रहा है, तो बैक सरफेस 1 है। और लास्ट में जो लेफ्ट सरफेस है, जो इस साइड से सरफेस होने हैं, तो इस साइड से भी मुझे एक ही सरफेस यहाँ पे विजिबल है,
तो लेफ्ट सरफेस भी एक है। अगर राइट डाउन करके करते हो तो ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसमें से जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे सही जवाब आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 6 + 8 मतलब 14 आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आना चाहिए। कभी भी गलत नहीं होता है, तो ये तरीका जरूर होना चाहिए। जो जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 2 मिनट सोचो, क्योंकि मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो ये काफी इजी क्वेश्चन माना जाता है। इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो 2 मिनट कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूंगा। देखो मिरर इमेज में होता क्या है, लेफ्ट ये राइट, तो ये राइट ये लेफ्ट। मिरर अगर लेते हो तो ये मिरर इमेज में आना चाहिए। तो सिमिलरली अगर लेफ्ट कॉर्नर पे ये पार्ट है तो यहाँ पे भी लेफ्ट कॉर्नर पे पार्ट आना चाहिए। और एरो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये एरो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये दिख जाता है तो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट में देखते हैं। देखो ये लाइन यहाँ पे दी है तो यहाँ पे ये लाइन उल्टी आनी चाहिए। जनरली मिरर इमेज में उसी तरीके से आपको दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सा गलत हो जाएगा। तो ये काफी इजीली बेसिक से क्वेश्चन है। अगेन जेईई मेंस पेपर 2 BR में जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू के क्वेश्चन है वो काफी देखे जाते हैं। 12-13 क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाते हैं। तो देखो इसका जवाब कैसे आएगा। तो नंबर ऑफ सरफेस यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे 6 सरफेस दिख रहे हैं तो 6 सरफेस यहाँ पे भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सरफेस ज्यादा दिए है। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वो गलत होगा। उसके बाद में इसमें सरफेस कम दिए है और लास्ट में देखो यहाँ पे फ्लैट लाइन है पर यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस ऐड किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगेन ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 के एग्जाम में 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिखे थे और इसी की वजह से मोगल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। ये क्वेश्चन विदिन 5 to 6 सेकंड में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो इसका जवाब है कासा मिलानो। कासा मिलानो ये एंटोनियो गौडी का वर्क नहीं है। एंटोनियो गौडी का वर्क है कासा मिला, सागरडा फैमिलिया एंड कासा बालिटो, ये उनके वर्क है। ये सारे के सारे आपको बार्सिलोना में दिखेंगे। बार्सिलोना स्पेन में ये सारे वर्क है। तो कासा मिलानो ये इटली में है, तो ये गलत जवाब उन्होंने दिया था। सरफेस काउंट करना है। अगेन मैंने पहले ही बोला है सरफेस काउंट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ। सरफेस काउंट कैसे होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यहाँ पे 13 सरफेस आनी चाहिए। यहाँ पे 13 सरफेस आपका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होना चाहिए। देखो मैंने एक सॉल्व करके दिखाया था, एक डायरेक्ट करके दिखाया। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो यही आपके सही जवाब होने चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जरूर पूछा था, बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म था। उडे का शॉर्ट फॉर्म पूछा था। तो ये भी मैं जनरली आपको मिसलेनियस पार्ट में ये लिखवाता हूँ। तो इसका जो जवाब था ये है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ये इसका सही जवाब है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 के एग्जाम में कलर थ्योरी पे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा मैं भी ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग टीचिंग करता हूँ, मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो मैं कलर थ्योरी के आंसर्स कर सकता हूँ। देखो प्राइमरी कलर विच ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द कलर बोले हैं, मतलब कलर में या कौन कौन से पार्ट आते हैं। बेसिकली देखो यू मतलब जो आपका नॉर्मल कलर होता है, वैल्यू मतलब जो मोनोक्रोम होता है, मतलब एक कलर के जो ग्रेडेशन होते हैं व्हाइट से लेके ब्लैक तक के ग्रेडेशन वो आएंगे। और क्रोमा मतलब सैचुरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि देखो वायोलेट एक कलर है, हनी कोई कलर नहीं है और हाइपर भी कोई कलर नहीं है, कलर का पार्ट नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन आप हटा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिकल, मतलब जो खड़े एलिमेंट है वो कौन कौन से है। ये एक बिल्डिंग कंपोनेंट का क्वेश्चन था। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में 8 क्वेश्चन आए थे जो बिल्डिंग कंपोनेंट से क्वेश्चन थे। आर्किटेक्ट पे भी काफी क्वेश्चन पूछे थे, जनरल नॉलेज पे भी काफी क्वेश्चन थे। इसी के लिए मोगल इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट
एसपीएस दिल्ली में गए हैं, लगभग 26 स्टूडेंट एसपीएस में सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छे सिलेक्शन है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जो कॉलम होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उसके बाद में पीयर वर्टिकल कंपोनेंट होता है और पोस्ट वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल एलिमेंट होते हैं। देखो फ्लोर हॉरिजॉन्टल होता है, अगेन लिंटल हॉरिजॉन्टल होता है और लिंटल हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। उसके बाद में डोमिनियन टावर किसने बनाया था, आर्किटेक्ट कौन है, ये बजार इंगल, एफएल राइट, जाहा हदीद और फेरी ओट्टो। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए जाहा हदीद। जाहा हदीद का ये 2017-18 में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उनका वहाँ का प्रोजेक्ट है, 2017-18 का ये प्रोजेक्ट है। अगेन ये फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, BR 2023 के एग्जाम में काफी अच्छे से फ्रंट व्यू के क्वेश्चन दिखते हैं। जेईई पेपर 2 में बहुत अच्छे से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो अगर इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करते हैं तो कैसे इमेजिन होगा, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लाइन है, तो नीचे भी लाइन हमें विजिबल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लाइन नहीं है और यहाँ पे भी लाइन नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे। बाकी दो ऑप्शन हम आराम से देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखो क्या आना चाहिए। तो देखो ये जो घर है, इसका जो छत है वो थोड़ा सा नीचे है, जो रूफ है थोड़ा नीचे आया हुआ दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। मिरर इमेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैं एग्जाम के तौर पर भी मैंने इसको बहुत बार यूट्यूब पे जेईई पेपर 2 BR 2020 के लिए मैंने कवर किया था। मैं हूँ अकेला यूट्यूबर हूँ जिन्होंने ये सारी चीजें कवर की है यूट्यूब पे, तो आप जरूर यहाँ पे ये चीजें देख सकते हो। तो इसका जो सही जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए, देखो जे का जो फेस है वो इस साइड है, तो मिरर इमेज में जे का फेस इस साइड आना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन में दिख रहा है। अगेन देखो पी का फेस इस साइड है, तो मिरर इमेज में ये इस साइड आना चाहिए। तो ये गलत है, सॉरी, तो ये गलत दिया है, बाकी सब में क्लियर दिया है। देखो ई का भी फेस है इस साइड है, तो सेम फेस नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। और सिमिलरली देखो 4 का फेस इस साइड है, तो 4 ने ये फेस नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखो मैं एक एक जो एलिमेंट है, क्वेश्चन के पार्ट है, उसको तोड़ तोड़ के सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से आप भी मिरर इमेज के क्वेश्चन कर सकते हो। अगेन ये टॉप व्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बहुत सारे टॉप व्यू के क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो सिंपल है, फिगर सिंपल है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉप व्यू से सरफेस काउंट कर लो। तो देखो 1 2 3 एंड 4, टॉप से मुझे 4 सरफेस दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 सरफेस है, यहाँ पे 4 सरफेस है, यहाँ पे 3 सरफेस है और यहाँ पे 5 सरफेस है। तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे। ऊपर वाले दो ऑप्शन को हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एल टाइप दिख रहा है, तो ये रहा आपका एल टाइप, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। जेईई पेपर 2 BR 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था। बहुत सारे टीचर्स जो भी ये भी बोलते हैं कि काफी हार्ड पेपर आया था सर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जीके काफी हार्ड होता जा रहा है, और एक्चुअली थोड़ा नॉलेज कम होने के कारण या फिर प्रॉपर मटेरियल ना होने के कारण ये क्वेश्चन काफी हार्ड लगा था। देखो क्या पूछा है, फर्स्ट लेआउट ऑफ जमशेदपुर किन्होंने बनाया है। देखो ओटो कोनिग्सबर्गर ने एक्चुअल लेआउट बनाया है, ली कॉर्बुज़ियर ने चंडीगढ़ का लेआउट बनाया है, चार्ल्स कोरिया ने नवी मुंबई का लेआउट बनाया है, पर जो मियर्स ब्यूटेन कैनेडी सैंचिन इन्होंने जमशेदपुर का फर्स्ट लेआउट बनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिट्जर प्राइज अवार्ड विनर, यहाँ पे कौन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आप गूगल करके आंसर कर सकते हो, तो आप इसका बेटर है आप गूगल करो, क्योंकि ये करंट अफेयर या फिर अवार्ड साइड का क्वेश्चन है, तो बेटर है आप गूगल करके करो ताकि आपके अवार्ड्स काफी प्रिपेयर हो जाए। लार्जेस्ट आइलैंड कहाँ है इंडिया में, रिवर आइलैंड कहाँ है। तो देखो लार्जेस्ट जो रिवर आइलैंड है वो आसाम में है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आसाम में है। आसाम में माजुली में ये आइलैंड है।
माजुली में आइलैंड है, ना ही महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ये आइलैंड नहीं है। लिंटल किससे रिलेटेड है? लिंटल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? पाइप से रिलेटेड है, विंडो फाउंडेशन से रिलेटेड है, रूफ से रिलेटेड है या विंडो से रिलेटेड? देखो विंडो का जो ऊपर का पार्ट होता है इसे लिंटल बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है इसे सिल बोलते हैं, सिल और लिंटल, ठीक है ना। तो विंडो से ये रिलेटेड है, लिंटल जो है वो विंडो से हॉरिजॉन्टल पार्ट है। अगेन ये आप देख सकते हो टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू का क्वेश्चन ही मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका दोनों ही पार्ट करके दिखाया है। मैंने फ्रंट व्यू भी करके दिखाया है, मैंने टॉप व्यू भी करके दिखाया है। आप अगर यहाँ देखोगे तो सारे के सारे हैं, बस आपको टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगेन सरफेस काउंट का क्वेश्चन है। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ऐसी बात नहीं है। अगर लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और मैं इसको लिख के करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जनरली क्वेश्चन लिख के करता हूँ। देखो टॉप से अगर सरफेस काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टॉप से 6 सरफेस। बॉटम से देखेंगे तो 1 सरफेस। अगर इस साइड से देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 सरफेस। सिमिलरली अगर इस साइड से देखते हैं तो अगेन यहां से भी 4 सरफेस दिखेंगे, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट देखो इस साइड से अगर देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 सरफेस, और इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से आपको 1 सरफेस ही दिखेगा। मैं ये जो 3 है इसको अलग से 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से 3 सरफेस अलग से कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं कितना टोटल है। तो अगर टोटल करते हैं तो 6 + 1 7, 4 + 4 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20 और 3 23। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी सही जवाब हो सकता है। अगर ये फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इस साइड से व्यू निकालो। तो इस साइड से अगर आप व्यू लेते हो तो क्या आना चाहिए? तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा अगेन जवाब आना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही आना चाहिए। थोड़ा सा इमेजिन करके सॉल्व करो, क्योंकि ये विदाउट इमेजिनेशन सॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे इसका कोई तरीका है तो कोई तरीका नहीं है। क्लासेस में भी बोला जाता है कि इसको इमेजिन ही करना पड़ता है। ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 के एग्जाम के लिए भी ये एक काफी अच्छी मेथड है कि आप 10 सेकंड 20 सेकंड पर क्वेश्चन लो, ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओ। 20 to 30 मिनट्स में आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये स्पीड जनरली होता है स्टूडेंट में। तो अगर आपने सही जवाब कर लिया है तो देखते हैं। देखो ये आरो इस डायरेक्शन है, ये एरो रिवर्स हो गया, इस डायरेक्शन में है, रिवर्स हो गया। तो इस डायरेक्शन वाला एरो आना चाहिए और पेंटागन में आना चाहिए। पेंटागन है पर एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, और ये एरो गलत दिया है। सेकंड बात, इसमें सब में गैप दिख रहा है, इसमें गैप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। 3 बिल्कुल सही जवाब है। कैविटी वॉल क्या करता है? कैविटी वॉल क्या करता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैविटी वॉल? कैविटी वॉल की प्रॉपर्टी है कि ये हीट इंसुलेशन करता है। यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे कैविटी वॉल की काफी अच्छे से यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद में ये क्या है? तो ये जंतर मंतर एट दिल्ली है। तो जंतर मंतर एट दिल्ली का ये उन्होंने फिगर पूछी है। मैं लगभग 300 मॉन्यूमेंट कराता हूँ, तो ये सारी चीजें उसमें मैं दिखाता हूँ। उसके बाद में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको गूगल कर सकते हो। आगे मैं गूगल करने के लिए इसके लिए बोलता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा स्टडी एक्स्ट्रा करो, थोड़ा आप स्टडी देखो। देखो इसका जो एक्चुअली गोल है वो मेरे ख्याल से 0 हंगर वाला गोल है। मैंने थोड़ा सा रीड किया था, पर उसके भी 1 साल हो गया रीड करके, तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो आप एक बार गूगल जरूर करो, पर मेरे ख्याल से 0 हंगर ये इनका गोल है। अभी भी 18 क्वेश्चन बाकी है जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट को सॉल्व करने के लिए। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट पैटर्न में चल रहा है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ये जो दिया है यहाँ पे ये आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो सकता है।
ये टॉप व्यू का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, इसके लिए मैं आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब करना है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, क्या ऑप्शन नंबर 2 है, क्या ऑप्शन नंबर 3 है, या क्या ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये जरूर देखो, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन ये मैं समझता हूँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के लिए। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो परफेक्ट जवाब है वो ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से हम लेफ्ट साइड पकड़ते हैं तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड हो जाती है, तो ये जो व्यू है ये गलत दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 गलत था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब था। इसका टॉप व्यू चाहिए, तो टॉप व्यू निकालने के लिए टॉप से सरफेस देख लो, 1, 2 एंड 3, 3 सरफेस दिख रहे हैं। तो देखो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 सरफेस दिख रहे हैं। तो जो बीच वाला पार्ट है तो ये काफी छोटा पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होना चाहिए। थोड़ा इमेजिनेशन लगता है, थोड़ा सरफेस काउंट से कर सकते हो। प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो देखो ग्रीन तो प्राइमरी कलर है नहीं, क्योंकि येलो प्लस ब्लू मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनता है। उसके बाद में ब्लैक कलर नहीं होता है, व्हाइट कलर नहीं होता है। उसके बाद में एक्चुअल ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, रेड, येलो एंड ब्लू, यह हमारा एक्चुअल ऑप्शन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक की थी, बहुत सारे स्टूडेंट का इसलिए दिल्ली इसी क्वेश्चन की वजह से जेईएमएस पेपर 2 बिहार 2023 के एग्जाम में नहीं हो पाया था। तो इसका जवाब देखो क्या है, तो मैं इसका जवाब डायरेक्ट बोल देता हूँ। देखो ये क्या है, आयुष का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो आयुष योजना होती है उसका ये फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अभी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका जवाब आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है या फिर किसी ने पढ़ाया नहीं है तो ये जवाब नहीं आने वाले। अगेन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जेईएमएस पेपर 2 जो एनटीए निकालता है पेपर, उनका काफी फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस साइड से अगर हम व्यू करेंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर हम इस साइड से व्यू करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। आप सरफेस काउंट कर सकते हो, देखो 1, 2 एंड 3, 3 सरफेस आनी चाहिए। तो इसमें 1 है, इसमें 2 सरफेस है, इसमें 2 सरफेस है, इसमें 3 सरफेस दिए। टॉ टर्मिनल के आर्किटेक्ट कौन है? टॉ टर्मिनल के आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका सही जवाब आना चाहिए यूरोसरीन, यूरोसरीन इसका सही जवाब है। Which of the following structure is earthquake resistant structure? अगेन बिल्डिंग मटेरियल का जेईएमएस पेपर 2 में काफी अच्छा वेटेज रहता है, बिहार 2024 के एग्जाम में भी इसका काफी अच्छा वेटेज आने वाला है। तो जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये आरसीसी फ्रेम, ये जो होता है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में आता है। सरफेस काउंट करना है, देखो मैंने आपको 3 सरफेस काउंट के क्वेश्चन करके दिखाए हैं, तो ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क डाल देता हूँ। आप होमवर्क इसको जरूर चेक कर सकते हो, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, विद इन 10 सेकंड आप सॉल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन आया था ये जनरली नाटा टाइप क्वेश्चन आता है, नाटा में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूंगा। देखो इसका बेसिक क्या है, आपको नेविगेशन बेसिक पता होने चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये अगर आपको बेसिक नेविगेशन पता है तो यहां से जवाब निकालना बड़ी बात नहीं है। आर्या 12 मीटर नॉर्थ गई, फिर वो राइट टर्न गई, उसने राइट टर्न किया 10 मीटर के लिए, फिर उसने अगेन राइट टर्न किया 12 मीटर के लिए, यहां से राइट लिया है, और अगेन उसने लेफ्ट टर्न किया, उसने लेफ्ट टर्न किया 5 मीटर के लिए। तो यहां से टर्न है तो आप नेविगेशन निकाल सकते हो। लेफ्ट राइट कैसे होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 18 ईयर्स एटलीस्ट मिनिमम है। तो ये क्या है, ओरिजिनल जो लोकेशन है उसकी, उससे ये 15 मीटर दूर है। 15 कैसे, ये 5 और ये 10, तो 15 मीटर ईस्ट में ये है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए। केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ है? तो केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? तो ओरछा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको अभी होल्ड करते हैं क्योंकि इसको काफी हमें इन डेप्थ सॉल्व करना चाहिए, इन डेप्थ हमने इसको सीखना चाहिए। तो मैं इसको मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा जब मैं ये बात आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। गिवन मॉन्यूमेंट कौन सा मॉन्यूमेंट दिया है? तो इन्होंने जो मॉन्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, ना ही ये नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़ भी नहीं है,
सांची स्तूपा भी नहीं है, ये है सारनाथ स्तूपा, वाराणसी में मिलेगा। ये अगेन दिया है, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो केंद्रीय महादेव टेम्पल, ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो सी से 1 जहां पे भी मिल जाए वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब है, बाकी किसी में वो ऑप्शन नहीं है। अगेन सरफेस काउंट का क्वेश्चन आया है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इसको ओरली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड ये रहा 15। तो यहाँ पे 15 सरफेस होने चाहिए, 15 सरफेस इज द राइट आंसर। अगेन बिल्डिंग मटेरियल का काफी अच्छे से क्वेश्चन जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए थे, काफी बढ़िया पेपर थे, काफी बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, मुझे काफी अच्छा लगा था क्योंकि सारे क्वेश्चन कराए हुए थे। तो देखो चौक कहाँ पे बिलोंग करता है, चौक क्या है, मिनरल है, पॉलीमर है, वुड है कि रॉक है। तो एक्चुअली जो चौक होता है ये मिनरल होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये मिनरल का आंसर सही होना चाहिए। साइड व्यू का क्वेश्चन है, साइड व्यू किस तरीके से सॉल्व करेंगे बिहार 2023 के एग्जाम में, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप इसमें मिस करते हो तो आपने प्लीज ये रिपीट करना चाहिए, ये मैं समझता हूं। तो देखते हैं ये क्या है। तो देखो ये जो है ये एक लेवल पे है, तो ये घर में दिखना चाहिए विद विंडो। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए क्योंकि पीछे से भी गैप दिख रही है, यहाँ पे गैप नहीं है, तो 4 ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं क्योंकि इसमें विंडो नहीं दिया है, तो ये गलत ऑप्शन दिए थे। अगेन ये हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस साइड से हम 1 2 और 3 सरफेस दिखने चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं सरफेस कहाँ है। तो सरफेस ये रहे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 ही सरफेस है, यहाँ पे गलत सरफेस दिए है, यहाँ पे इमेजिनेशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 सरफेस है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट में जो आर्किटेक्ट एक्ट है, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 वाज इन्फॉर्म इन विच मंथ, किस मंथ में किया गया है। ये क्वेश्चन स्किप करने लायक क्वेश्चन था क्योंकि ये अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। तो इसका जो जवाब है ये मैं आपको, ये आप मुझे होमवर्क में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में गूगल करना, गूगल पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा ताकि आप इसके रिलेटेड बाकी भी क्वेश्चन कर पाओ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर था वो यहाँ पे खत्म हुआ। मैंने पूरा पेपर फुल डिस्कशन किया है, एक एक क्वेश्चन आपको आंसर्स बताए हैं। अगर आपने 47 क्वेश्चन सही नहीं किए हैं तो आपने बहुत बड़ा चांस मिस होता है एसपीआई दिल्ली का, यह जरूर जान लो। दूसरी बात, अगर आप 47 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आपको एसपीआई दिल्ली नहीं मिलेगा। मैं अगेन बोलता हूँ, आर्किटेक्ट करना है तो अच्छे कॉलेज से करो, वरना आर्किटेक्ट मत करो, ये भी बात है। तो अगर आपने 47-48 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो एग्जाम में तो आप नहीं अच्छे से क्लियर कर पाते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।